लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वहाँ का सुप्रीम पावर ना वहाँ की प्रजा में होती है। अगर सुप्रीम पावर बनने की कोशिश अगर वहाँ की सरकार करने लगती है तो फिर वहाँ की जनता ना लोकतांत्रिक से अलोकतांत्रिक हो जाती है और फिर हालात जो है बिगड़ने लगते हैं, जैसा कि अभी हाल ही में अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के साथ हुआ। बांग्लादेश में हालात कुछ इस कदर बिगड़ गए कि वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश में जो हालात बने हैं, ऐसा नहीं कि अचानक से कोई एक दिन दो दिन में ऐसे हालात बने हैं। पिछले 2 महीने से वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। प्रदर्शनकारी वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। शायद शेख हसीना अगर इस बात को पहले समझ गई होती, अगर जनता के साथ खड़ी होती, तो आज उन्हें देश छोड़ने की नौबत नहीं आती। जिस जनता ने उन्हें 15 साल से वहाँ का प्रधानमंत्री बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज उसी जनता को अलोकतांत्रिक तरीके से सरकारी आवास में घुसकर इस कदर उत्पात मचाने की नौबत नहीं आती और शेख हसीना को भी देश छोड़कर भागना नहीं पड़ता। बांग्लादेश में जिस तरह से हालात जो है बेकाबू हो गए हैं, ठीक आज से 2 साल पहले श्रीलंका में भी कुछ ऐसे ही हालात बेकाबू हो गए थे, जब वहाँ के प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर उत्पात मचाया था, वहाँ के सरकारी चीज़ों को लूट लिया था, सरकारी गाड़ियों को जो है नदी नहर में बहा दिया था। ऐसा ही नज़ारा जो है कल देखने को मिला बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो आवास है उसमें। हसीना को देश छोड़ने की नौबत क्यों आई, इसको जानने से पहले हमें थोड़ा चलना पड़ेगा। लगभग 50-55 साल पीछे के इतिहास को झांकना पड़ेगा, जब बांग्लादेश का गठन हुआ था। पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वो जो है 1971 में अलग हुआ और उसे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी बांग्लादेश को अलग करने में। उसमें भारत का भी सहयोग रहा था, पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ा था और उस युद्ध में जो आंदोलन किया गया था बांग्लादेश की तरफ से, उस अभियान का नाम रखा गया था मुक्ति स्वतंत्रता संग्राम। और उस संग्राम में जिन्होंने भी हिस्सा लिया था उनको दर्जा दिया गया स्वतंत्रता सेनानी का और उनके परिवार वालों को नौकरियों में विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई। और कुल मामला जो ये बांग्लादेश का अभी उठा है, ये आरक्षण को लेकर ही है। आरक्षण को लेकर ही वहाँ के छात्र काफ़ी उग्र हो गए, आंदोलन करने लगे। उनकी मांग ये थी कि आरक्षण को कम किया जाए, क्योंकि इस आरक्षण के चक्कर में मेरिट वाले बच्चे, यानी कि जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर दम है अपने दम पर कुछ आगे जाने का, वो इस आरक्षण के चक्कर में आगे नहीं जा पा रहे हैं और इसी बात को लेकर ये बवाल कर रहे थे। उनका कहना यह है कि आरक्षण को जो है कम किया जाए। हालांकि सरकार ने उनकी बहुत सारी बातों को स्वीकार भी कर लिया था। पहले मैं बता दूं कि बांग्लादेश में किसे कितना आरक्षण मिलता है। तो जो वहाँ के सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको मिलता है 44% का आरक्षण। स्वतंत्रता सेनानी के जो बच्चे हैं उनको मिलता है 30%, पिछड़ा वर्ग को 10%, महिलाओं को 10%। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक समूह के लोग हैं उनको 5% और दिव्यांग को मिलता है 1%। ये कुल जो है बांग्लादेश में आरक्षण का ये पैटर्न है। और जो विद्यार्थी इस आंदोलन में शामिल हैं उनका मानना ये है कि आरक्षण कोटे की वजह से कई मेरिट वाले बच्चे नौकरी पाने में असमर्थ हैं। सरकार ने उनकी कुछ मांगों को स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन ये आंदोलन शुरू में तो ठीक चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। ये आंदोलन बांग्लादेश में पिछले जून से ही चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों की एंट्री हो गई, विपक्षी पार्टियां इसमें शामिल हो गई। फिर धीमे धीमे इस आंदोलन का रूप जो है कुछ और हो गया और अब ये रूप कितना जो है खतरनाक हो गया है, ये हम और आप सबके सामने है। आरक्षण की कुछ शर्तों को मानने के बाद भी जो है छात्रों का आंदोलन जो है शांत नहीं हुआ। अब इस बात पर अड़ गए कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको पद से हटाया जाए। अब लड़ाई इस बात की होने लगी और ये आंदोलन धीमे धीमे जो है राजनीतिक रूप अख्तियार कर लिया और ये आंदोलनकारी धीमे धीमे सरकारी आवास की तरफ बढ़ने लगे और नतीजा ये हुआ कि शेख हसीना को इस्तीफा देकर और वहाँ से हटना पड़ा। शेख हसीना के पिता, जिनको बांग्लादेश का जो है राष्ट्रपिता माना जाता है, उनकी भी मूर्तियों को तोड़फोड़ किया गया और यहाँ तक कि उनकी भी हत्या जो है उनके आवास में, जब वो राष्ट्रपति थे उनके आवास में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई थी और परिवार के कई और सदस्यों को भी जो है मार दिया गया था। शेख हसीना के इस्तीफा देते ही और देश छोड़ने के बाद वहाँ की पूरी बागडोर सेना ने अपने हाथ में ले लिया है
और वहाँ उनका कहना है कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अब हम इस मुद्दे पर आते हैं कि बांग्लादेश में ये जो बवाल हुआ, बांग्लादेश के जो अभी हालात बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि पड़ोसी मुल्क है तो हम पर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सबसे बड़ा असर कारोबार पर पड़ेगा, क्योंकि भारत से कई ऐसी चीज़ें हैं जो बांग्लादेश में बेची जाती हैं, मतलब बांग्लादेश को निर्यात किया जाता है। भारत जितना भी निर्यात करता है उसमें से लगभग 12% जो है केवल बांग्लादेश को ही निर्यात किया जाता है। ऐसे में जो है इन सभी चीज़ों की सप्लाई अभी फ़िलहाल बंद हो चुकी है और हालात ऐसे ही लंबे समय तक अगर ख़राब रहे तो ये पूरी तरीके से ठप रहेगा मामला और इसका सीधा असर भारत के विकास पर भी पड़ेगा। बांग्लादेश से होने वाला निर्यात अगर ऐसे ही लंबे समय तक अगर बंद रहा, क्योंकि बांग्लादेश में कई ऐसी जो है फैक्ट्रियां जो है बंद हो चुकी हैं और गोदाम में जो है माल तैयार करके रखा हुआ है लेकिन उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। अगर ये यूं ही लंबा चलता रहा तो भारत में कुछ चीज़ों के दाम, जैसे दवाइयों के दाम, कपड़े के दाम, पर्स के दाम, इन सभी चीज़ों के दाम जो है बढ़ सकते हैं और जिसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। शेख हसीना देश छोड़कर फरार हो चुकी हैं और उनके बेटे ने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया है कि अब मेरी माँ राजनीति में वापसी नहीं करेंगी। यानी कि जाहिर सी बात है कि अभी वहाँ तख्ता पलट हुआ है, अब वहाँ सरकार किसी और की बनेगी, किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। राजनीति की समझ रखने वाले कुछ विशेष वर्ग का यह भी कहना है कि बांग्लादेश में शेख हसीना बिल्कुल तानाशाही रवैया जो है अख्तियार कर रही थी। कई जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रही थी, मीडिया को अपने कंट्रोल में कर रही थी और शायद इसका भी एक नतीजा रहा है कि उनके खिलाफ जो है लोगों का गुस्सा जो है भड़कता गया। आरक्षण जो है उसमें जो है और एक बड़ा मुद्दा तो था ही, साथ ही साथ जो शेख हसीना का रवैया था जो है काम करने का, उसको लेकर भी लोगों में नाराज़गी थी और इसका नतीजा हुआ कि आज जो है शेख हसीना को देश छोड़कर जो है भागना पड़ा। बाकी इन सभी मुद्दों पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हिंदी बुलेटिन कई बातें अगर आपको अच्छी लगती हों तो हमें फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें।